हेलो एवरीवन, श्री एमपीपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है हमारा पर्यटन चल रहा था जो कि कंटिन्यू रहेगा। पर्यटन में हमने स्थल देखे थे, ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, दर्शनीय स्थल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्लीज़ जाके चेक करिए। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में पर्यटन में ही पढ़ेंगे किले, गुफाएँ और आपका महल पढ़ेंगे। इसके अलावा समाधि मकबरे करेंगे और ये कह करके हम क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के किलों से। जो प्रमुख किले हैं मध्य प्रदेश में उनसे चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्वालियर के किले की बात कर रहे हैं। ग्वालियर का किला पता है आपको, ग्वालियर का किला उत्तर भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है ग्वालियर के किले को, और साथ ही साथ इसे किलों का रत्न भी कहा जाता है ग्वालियर का किला। ग्वालियर के किले ने 1857 की जो संग्राम हुआ था, जो क्रांति हुई थी, उसमें ग्वालियर के किले का बहुत बड़ा महत्व है। ग्वालियर के किले का निर्माण आपका कराया था 525 ईस्वी में राजा सूरज सेन ने करवाया था। ग्वालियर के किले का निर्माण सूरज सेन ने ग्वालियर के किले का निर्माण कराया था। और यहाँ पे जो देखने योग्य यहाँ पे और क्या क्या है, तो यहाँ पे ग्वालियर के किले में गुजरी महल है, आलमगीर का दरवाज़ा है, हाथी फोड़ दरवाज़ा है, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे चतुर्भुज मंदिर है, मान मंदिर है, तेली का मंदिर है, सास बहू मंदिर है। तेली का मंदिर आपका जो है वो उत्तर भारत में द्रविड़ शैली का एकमात्र मंदिर है आपका तेली का मंदिर, जो कि ग्वालियर के किले में है। ये क्वेश्चन में भी आ चुका है कि सास बहू का मंदिर कहाँ पे है, तो सास बहू का मंदिर ग्वालियर में है, अर्थात ग्वालियर का किला बहुत बड़ा है, उसके अंदर ही ये सब कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। तो क्या है, गुजरी महल, तेली का मंदिर, और आपका है कौन सा, मान मंदिर, सास बहू का मंदिर भी है यहाँ पे आपका ग्वालियर के किले में। आलमगीर का दरवाज़ा, हाथी फोड़ दरवाज़ा, ये सब कुछ आपका है ग्वालियर के किले में। निर्माण हुआ था 525 में, किसने करवाया था, सूरज सेन ने। नेक्स्ट बात करते हैं गिन्नौरगढ़ के किले की। गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ पे है, गिन्नौरगढ़ का किला रायसेन में है गिन्नौरगढ़ का किला। और यह किला तोतों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे तोते बहुत होते हैं गिन्नौरगढ़ में। तो भोपाल से 46 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में गिन्नौरगढ़ का किला है। गिन्नौरगढ़ का जो किला है उसका निर्माण करवाया था उदयवर्धन ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। किसने करवाया था, उदयवर्धन ने 13वीं शताब्दी में गिन्नौरगढ़ के किले का निर्माण आपका करवाया था। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं चंदेरी के किले की। चंदेरी का किला, चंदेरी के किले का निर्माण आपका करवाया था कीर्तिपाल ने, राजा कीर्तिपाल ने करवाया था चंदेरी के किले का निर्माण। कहाँ पे है चंदेरी का किला, चंदेरी का किला है आपका अशोकनगर में। यहाँ पे जौहर कुंड है, खूनी दरवाज़ा है आपका, नौखंडा महल है, हवा महल है। नौखंडा महल अशोकनगर में है ये। नौखंडा महल, हवा महल, खूनी दरवाज़ा,
ये सब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि चंदेरी के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो कीर्तिपाल ने करवाया था। कहाँ पे है, अशोकनगर में है। और ये भी आ सकता है कि खूनी दरवाज़ा या हवा महल कहाँ पे है, तो चंदेरी के किले में। गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ पे है, रायसेन में है। इसका निर्माण उदयवर्धन ने करवाया था। फिर ये भी आ सकता है कि सास बहू का मंदिर कहाँ पे है, तो ग्वालियर के किले में है। और उत्तर भारत में द्रविड़ शैली का एकमात्र मंदिर है आपका तेली का मंदिर, जो कि ग्वालियर के किले में है। ये 3 किले हुए हैं, इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और भी किले पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, 3 किले हम पढ़ चुके हैं। 4th नंबर पे बात करते हैं। 4th नंबर पे हम बात करते हैं धार के किले की। धार का किला, तो धार के किले का निर्माण आपका करवाया था, किसने करवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। कब करवाया था, 1344 ईस्वी में करवाया था। 1344 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने धार के किले का निर्माण करवाया था। यहाँ पे जो देखने योग्य चीज़ें हैं वो है आपका मकबरा है। किसका मकबरा है, मकबरा है आपका चंगेज शाह का मकबरा है। देवी कालका का मंदिर है और खरबूजा महल है आपका। धार के किले में है आपका खरबूजा महल। चंगेज शाह का मकबरा, चंगेज शाह का मकबरा, खरबूजा महल और कालका मंदिर है। धार के किले में। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, धार का किला हो गया। बात करते हैं बांधवगढ़ का किला। फिफ्थ नंबर है बांधवगढ़ का किला। तो बांधवगढ़ के किले का निर्माण करवाया था आपका बघेल शासकों ने करवाया है। कहाँ पे स्थित है, बघेल शासकों ने निर्माण करवाया है। बांधवगढ़ के किले का कहाँ पे है, उमरिया ज़िले में स्थित है आपका बांधवगढ़ का किला। बांधवगढ़ के किले में क्या क्या देखने योग्य चीज़ें हैं, तो शेरशाही तालाब है, क्षीर सागर है, विष्णु जी का मंदिर है। शेरशाही तालाब, विष्णु जी का मंदिर, क्षीर सागर इत्यादि आपका बांधवगढ़ के किले में देखने योग्य है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं किले की। कौन सा किला, मंदसौर का किला है। मंदसौर के किले का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। मंदसौर का किला 6 नंबर किसने निर्माण करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने मंदसौर के किले का निर्माण करवाया था। यहाँ पे तापेश्वर महादेव का मंदिर है जिसमें कि 12 दरवाजे हैं। तापेश्वर महादेव का मंदिर है जिसमें कि 12 दरवाजे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंडला का किला। मंडला का किला जो है आपका जबलपुर से मंडला के किले की बात करें तो मंडला का किला जबलपुर से 96 किलोमीटर दूर पे स्थित एक महिष्मती नगर है जहाँ पे आपका मंडला का किला है। जबलपुर से 96 किलोमीटर दूर पर
महिष्मती नगर है, जहाँ पे आपका मंडला का किला है। और मंडला का जो किला है वो गोंड शासक नरेंद्र शाह ने इसका निर्माण करवाया था। यह जो दुर्ग है वो राजाओं की, गोंड राजाओं की राजधानी रहा है आपका मंडला का किला। और नर्मदा नदी इस किले को तीनों ओर से घेरे हुए हैं। मंडला के का जो किला है उसे नर्मदा नदी तीनों ओर से घेरे हुए है। इसका निर्माण गोंड शासक, गोंड राजा नरेंद्र शाह ने करवाया था। ठीक, इसका निर्माण गोंड राजा नरेंद्र शाह ने करवाया था। जबलपुर से 96 किलोमीटर दूर महिष्मती नगर में एक स्थल है मंडला, वहाँ पे मंडला का किला है जो कि तीनों ओर से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। गोंड राजा नरेंद्र शाह ने इसका निर्माण करवाया था। और जो यह गोंड राजाओं की जो महिष्मती नगर है वो गोंड राजाओं की राजधानी भी रही है। यह दुर्ग भी, यह जो किला है वह भी गोंड राजाओं की राजधानी रहा है। कितने हो गए? 7th हो गए। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर पे 9th नंबर है आपका। 9th नंबर पे बात करते हैं आपके दतिया के किले की। दतिया का किला, तो दतिया के किले का निर्माण आपका करवाया था, किसने करवाया था? वीर बुंदेला नरेश वीर सिंह देव ने करवाया था। वीर सिंह देव ने, बुंदेला नरेश थे ये वीर सिंह देव, इन्होंने यहाँ पे दतिया के किले का निर्माण करवाया था। कहाँ पे करवाया था? दतिया में ही करवाया था। और जो नरेश थे एक भवानी सिंह, इन्होंने इसके द्वार पे लिखवाया था। भवानी सिंह जो थे उन्होंने इसके द्वार पे लिखवाया था जो जस्टिस इज़ द गेम ऑफ क्राउन। क्या लिखवाया था? जस्टिस इज द गेम ऑफ क्राउन। ठीक है, ये किसने लिखवाया था? ये लिखवाया था भवानी सिंह ने, बुंदेला नरेश भवानी सिंह ने। दतिया के किले का जो गेट है वहाँ पे उन्होंने ये अंकित करवाया था, जस्टिस इज़ द गेम ऑफ क्राउन। और दतिया के किले का निर्माण करवाया था वीर सिंह देव बुंदेला ने। नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं 10 नंबर पे असीरगढ़ का किला। तो दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला असीरगढ़ के किले का निर्माण अहिर राजा आशा ने करवाया था। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला असीरगढ़ के किले का निर्माण अहिर राजा आशा ने करवाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है आपका असीरगढ़ के किले को। और असीरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था आपका अहिर राजा आशा ने। एक विशाल पहाड़ी पर यह किला स्थित है। और ये जो किला है आपका असीरगढ़ का किला है, ये बुरहानपुर से 20 किलोमीटर दूर एक महेश्वर नगर के पास असीरगढ़ का छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे यह किला स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं 11वें नंबर की। 11वें नंबर पे हम बात कर रहे हैं आपके मंडला के किला। मंडला का किला में भी हो चुका है, हाँ हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं रायसेन का किला। रायसेन का जो किला है उसका निर्माण राजा राज बसंती ने करवाया था। रायसेन का किला, रायसेन का किला, रायसेन के किले का निर्माण करवाया था राजा राज बसंती ने। राजा राज बसंती ने। यहाँ पे कौन कौन से महल यहाँ पे देखने योग्य जो चीज़ें हैं रायसेन के किले में, वो है आपका इत्रदार महल, इत्रदार महल। साथ ही साथ है आपका जो राजा रोहित महल है यहाँ पे,
राजा रोहित महल, इत्रदार महल, ये आपका रायसेन के किला में है जिसका निर्माण राजा राज बसंती ने करवाया था। ठीक है, फिर एक और किला बच रहा है जिसका नाम है ओरछा का किला। ओरछा का किला, तो ओरछा के किले का निर्माण करवाया था रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने। बुंदेला नरेश, जो दतिया का किला है उसका निर्माण करवाया था वीर सिंह देव बुंदेला ने, और ओरछा के किले का निर्माण करवाया था रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने। और यहाँ पे एक जहांगीर महल है, सावन भादो महल है ओरछा के किले में, जिसका निर्माण करवाया था वीर सिंह जुदेव ने करवाया था जहांगीर महल और सावन भादो महल का। ओरछा के किले में जहांगीर महल और सावन भादो महल का निर्माण करवाया था वीर सिंह जुदेव ने। जहांगीर महल है यहाँ पे है और सावन भादो महल है। जिसका निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? वीर सिंह देव ने करवाया था। इन दोनों का, ओरछा किले में इन दोनों का निर्माण वीर सिंह देव ने करवाया था। यहाँ पे आपका चतुर्भुज मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, राम मंदिर है। चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, राम मंदिर आपका ओरछा के किले में है। नेक्स्ट बात करते हैं नरवर के किले की। नरवर का जो किला है आपका वो शिवपुरी में है और ये जो था ये राजा नल की राजधानी थी। कौन सा नंबर आएगा? 13 नंबर आएगा। 13 नंबर में लिखेंगे नरवर का किला। ये क्वेश्चन ना पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चन जो आपको बताए जा रहे हैं ये सब प्री के हिसाब से। असीरगढ़ का किला कहाँ पे है? तो असीरगढ़ में है। किसने निर्माण करवाया था? अहिर राजा आशा ने करवाया था। रायसेन का किला आपका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा राज बसंती ने करवाया था। राजा रोहित महल, इत्रदार महल यहीं पे है। ओरछा के किले का निर्माण करवाया था रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने। यहाँ पे जो जहांगीर महल, सावन भादो महल है, उसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। फिर बात करते हैं दतिया के किले की, तो वीर सिंह देव बुंदेला ने दतिया किले का निर्माण करवाया था। और इस किले के गेट पर जस्टिस इज द गेम ऑफ क्राउन किसने अंकित करवाया था? भवानी सिंह ने। नरवर का किला कहाँ पे है? तो शिवपुरी में है। और जो नरवर का किला है आपका वो राजा नल की राजधानी रही है। किसकी राजधानी रही है? राजा नल की राजधानी रही है आपकी नरवर का किला। एक और किला बच रहा है, वो किला है, आखिरी किला है आपका, वो है आपका अजयगढ़ का दुर्ग या अजयगढ़ का किला, जो कहाँ पे है? पन्ना में है। पन्ना से 35 किलोमीटर दूर आपका अजयगढ़ में अजयगढ़ का किला है, जिसका निर्माण राजा अजयपाल ने करवाया था। यहाँ पे राजा अमन का महल है, जहाँ पे पत्थरों की नक्काशी बहुत सुंदर की गई है। 14 नंबर था आपका अजयगढ़ का किला। अजयगढ़ का किला, अजयगढ़ के किले का निर्माण करवाया था किसने करवाया था? अजयगढ़ के किले का निर्माण करवाया था आपका राजा अजयपाल ने। और यह किला कहाँ पे है? यह जो किला है पन्ना से 18 किलोमीटर दूर है आपका अजयगढ़ का किला। और यहाँ पे राजा अमन का महल है। राजा अमन का महल है। राजा अमन का महल है जो कि पत्थरों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। पत्थरों की बहुत सुंदर नक्काशी है यहाँ पे। ठीक है, अजयगढ़ का किला जिसका निर्माण राजा अजयपाल ने करवाया था। यहाँ पे राजा अमन का महल है जो पत्थरों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से आपके पर्यटन में 14 तरह के किले कंप्लीट होते हैं। दतिया का किला, नरवर का किला शिवपुरी में, असीरगढ़ का किला,
अजयगढ़ का किला, रायसेन का किला, ओरछा का किला। तो देखिए हम लोग कितने मेहनत कर रहे हैं, देखिए पसीना बह रहा है, गर्मी में वीडियो बना रहे हैं, गर्मी में आप लोगों के लिए वीडियो बना, जैसे आप लोग पंखा बंद करके एसी कूलर सब कुछ बंद करके हम वीडियो बनाते हैं और आप चैनल को लाइक नहीं करते हैं, कितनी बुरी बात है, कितनी गंदी बात है। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए कि हम और भी आपके लिए वीडियोज़ लेके आएँ और भी पढ़ाने के वीडियोज़ लेके आएँ। अभी जाना नहीं है, अभी क्लास आवर्स बाकी है, अभी तो किले हैं, किले के बाद फिर अब हम पढ़ेंगे जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो महल है मध्य प्रदेश में, फिर समाधियाँ और मकबरे पढ़ेंगे, फिर हम क्लास को ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब किलों के बाद नेक्स्ट बात करते हैं गुफाओं की, कि मध्य प्रदेश में गुफाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी प्रसिद्ध गुफाएं हैं। तो चलिए बात करते हैं गुफाओं की। तो गुफाओं में मैं सबसे पहले बात करिए, ऐसे ट्री डायग्राम बनाएंगे हम ऐसे करके और करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं भीमबेटका की गुफा की। भीमबेटका की गुफा कहाँ पे है? रायसेन में है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया? 2003 में शामिल किया। और भीमबेटका की गुफा की खोज किसने की थी? विष्णु वाकड़कर ने की थी। विष्णु वाकड़कर ने भीमबेटका की गुफा की खोज की थी 2003 में। कहाँ पे है भीमबेटका की गुफा? रायसेन में है। रायसेन अब्दुल्लागंज में भीमबेटका की गुफा है। यहाँ पे जो आदि मानव है उनके पैरों के निशान मिले थे। ये पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक जगह है आपकी भीमबेटका की गुफा। यहाँ पे आदि मानव के पैरों के स्थान मिले थे। नेक्स्ट बात करते हैं मारा की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो मारा की गुफाएं हैं सिंगरौली में। ये क्वेश्चन पीएससी पूछ चुका है, ये पूछा जा चुका है कि मारा की गुफाएं कहाँ पे हैं। तो मारा की गुफाएं हैं आपकी सिंगरौली में। नेक्स्ट बात करते हैं आपके भृतहरि की गुफा। भृतहरि की गुफा है आपकी उज्जैन में। भृतहरि की गुफा है आपकी उज्जैन में। नेक्स्ट बात करते हैं उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं, तो उदयगिरी की गुफाएं हैं आपकी विदिशा में और गुफाओं की संख्या है यहाँ पे 20। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वहाँ पे गुफाओं की संख्या है 20 और गुफा नंबर 5 में वराह की मूर्ति है। तो उदयगिरी की गुफाएं हैं आपकी विदिशा में। गुफाओं की संख्या कितनी है? 20 है और गुफा नंबर 5 में वराह की मूर्ति है। नेक्स्ट बात करते हैं पांडव की गुफाएं। पांडव की गुफाएं अभी जब मैं पचमढ़ी पढ़ा रही थी तो मैंने पढ़ाया था कि पांडव की गुफाएं हैं आपकी पचमढ़ी में। ये क्वेश्चन भी पीएससी में आ चुका है कि पांडव की गुफाएं कहाँ पर हैं। तो पांडव की गुफाएं हैं आपकी पचमढ़ी में। ठीक है, पांडव की गुफाएं हैं आपकी पचमढ़ी में। 1 2 3 4 5 गुफा हो गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बाघ की गुफाओं की। बाघ की गुफाएं हैं आपकी धार में। बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं हैं आपकी धार में। और बाघ की गुफाओं की खोज किसने की थी? डेंजर फील्ड ने की थी। जो स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़ा हुआ है उसको तो ये सब याद होगा, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में हम एमपी की हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो पुरातात्विक जब हमने पढ़ा था, पुरातात्विक स्थल, तो उसमें हमने बाघ की गुफाएं पढ़ी थी। वहाँ पे मैंने बताया था कि डेंजर फील्ड, बाघ डेंजर होता है, तो ये याद करने का भी नुस्खा बताया था कि बाघ की गुफाओं की खोज की थी डेंजर फील्ड ने। कहाँ पे है? धार में है बाघ की गुफाएं आपकी। फिर बात करते हैं शंकराचार्य की गुफा। शंकराचार्य की गुफा है आपकी ओमकारेश्वर खंडवा में।
ये क्वेश्चन भी पीएससी में आ चुका है कि शंकराचार्य की गुफा के बारे में पूछा है, मारा की गुफाओं के बारे में पूछा है, पांडव की गुफाओं के बारे में पूछा है, बाघ की गुफाओं के बारे में पूछा है। तो शंकराचार्य की गुफा है आपकी ओमकारेश्वर खंडवा। ठीक, शंकराचार्य की गुफा है आपकी ओमकारेश्वर खंडवा में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम मृगेंद्र नाथ की गुफा। मृगेंद्र नाथ की गुफा है आपकी रायसेन में। मृगेंद्र नाथ की गुफा है आपकी रायसेन में। एक और गुफा बच रही है, देखिए जो हमारा ट्री डायग्राम था ना वो यहाँ तक एकदम कंप्लीट एकदम सही बना था कि पूरी गुफाएं भी हो गई और लास्ट गुफा बची हुई है उसका भी हो जाएगा। आदमगढ़ की गुफा, तो आदमगढ़ की गुफा है आपकी होशंगाबाद में। कहाँ पे है? होशंगाबाद। इस तरह से आपका जो गुफाएं थी कंप्लीट हुई। एक बार आप भी अपने सोचिए, एक पेज में आपका ये पूरा, आप एक पेज भी क्यों, आधे पेज में आपको पूरी गुफाएं देखने को मिल रही हैं। पूरी गुफाएं आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो पूरा याद हो जाएगा। प्री में जब अब भी आप देखेंगे तो फटाफट ऐसे देखते जाएंगे और रिकॉल होता जाएगा माइंड में। पूरा एकदम एक एक पेज में लिखेंगे तो वो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो भीमबेटका की गुफा रायसेन में 2003 में यूनेस्को ने भीमबेटका को क्या किया था, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। खोज किसने की थी? विष्णु वाकड़कर ने की थी। कब की थी? 1957-58 में की थी। सब पढ़ा चुकी हूँ मैं। मारा की गुफा है सिंगरौली में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है, पीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। भ्रतहरि की गुफा भी आ चुकी हैं, उज्जैन में है। ये सिर्फ ये याद करना है कि कौन सी गुफाएं कहाँ पे हैं। उदयगिरी की विदिशा में है, पांडव की पचमढ़ी में है, बाघ की गुफाएं धार में है, खोज की थी डेंजरफील्ड ने। शंकराचार्य की गुफा ओंकारेश्वर खंडवा में है। मृगेंद्र नाथ की गुफा है आपकी रायसेन में और आदमगढ़ की गुफाएं हैं आपकी होशंगाबाद में। इस तरह से गुफाएं कंप्लीट होती हैं। इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए और ज़रूर करिए नोट डाउन। अगर पीएससी का प्री निकालना है तो ज़रूर से ज़रूर इसको नोट डाउन करिए। वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना है, नोट डाउन करना है, फिर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपकी गुफाएं हो गई, किले हो गए, बात करते हैं महल की। इसके बाद महल के बाद मकबरे की, फिर क्लास होगी हमारी ख़त्म। किले पढ़े हमने, गुफाएं पढ़ी, नेक्स्ट बात करते हैं महल की। मध्य प्रदेश में वो भी हम बिल्कुल जल्दी ऐसे एकदम जल्दी भी नहीं पढ़ेंगे, ट्री डायग्राम बना के पढ़ेंगे, जिससे याद भी जल्दी से होता है, देखने में भी अच्छा लगता है और आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं अभी महल की। मध्य प्रदेश के प्रमुख महल कौन कौन से महल हैं, कहाँ पे हैं, किसने बनवाए हैं, ये तो अभी हम पर्यटन के उसमें देख लिए हैं, पर ये महल को एक बार अलग से देख लेते हैं। प्रमुख महल की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं जहांगीर महल की। ये सब अभी पर्यटन जब हमने पढ़ा है तो पर्यटन में सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अब अलग से एक बार हम देख रहे हैं तो कंप्लीट देख लेते हैं। महल वैसे मैंने सारे पर्यटन में आपको जब अभी किले पढ़ाए ना तो किले के अंदर मैंने सारे महल आपको पढ़ा दिए हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जहांगीर महल की। जहांगीर महल का निर्माण करवाया था, आप कहाँ पे है ये देख लीजिए, ओरछा में है। और इस महल का निर्माण करवाया था वीर सिंह देव बुंदेला ने, ठीक है। और ये महल आपका है ओरछा में, इसका निर्माण करवाया था आपका वीर सिंह देव बुंदेला ने। कहाँ क्या बात कर रहे हैं? जहांगीर महल। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपका मदन महल की। मदन महल आपका है जबलपुर में। कहाँ पे है मदन महल? मदन महल है आपका जबलपुर में। मदन महल है आपका जबलपुर में और इसका निर्माण करवाया था राजा मदन शाह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा मदन शाह ने मदन महल का निर्माण करवाया था। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, कौन से महल की बात कर रहे हैं हम बात करते हैं ये जो राजा रोहित ने जिसका निर्माण करवाया था उसका नाम है, क्या नाम है? मदन महल हो गया, हवा महल हो गया, राजा अमन का महल है। राजा अमन का महल हमने रायसेन के किले में पढ़ा था। राजा अमन का महल, राजा अमन का महल
तो राजा अमन का महल कहाँ पे है? पन्ना में एक अजयगढ़ है, वहाँ पे है पन्ना में अजयगढ़ के किले में राजा अमन का महल है। पन्ना के अजयगढ़ किले में राजा अमन का महल है और राजा अमन के महल का निर्माण करवाया था अजयपाल ने, और अजयगढ़ के किले का निर्माण भी करवाया था अजयपाल ने। वहाँ पे है राजा अमन का महल, निर्माण करवाया था राजा अजयपाल ने, राजा अजयपाल ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं कितने महल हो गए? 3 महल हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं हम बघेलियन महल। बघेलियन महल, तो बघेलियन महल का आपका निर्माण करवाया था ये बघेलियन महल कहाँ पे है? तो यह मंडला में है। गोंड शासकों ने बघेलियन महल का निर्माण करवाया था। कहाँ पे बघेलियन महल? मंडला में है। गोंड शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट बात करते हैं मोती महल की। मोती महल आपका मंडला में है। मोती महल आपका मंडला में है और इसका निर्माण करवाया था जो राजा थे आपके, उनका नाम था हृदय शाह। गोंड शासक थे हृदय शाह, इन्होंने मोती महल का निर्माण करवाया था और यह महल नर्मदा नदी के किनारे है। किसने करवाया था? गोंड शासक हृदय शाह ने मोती महल का निर्माण करवाया था मंडला में। यह नर्मदा नदी के किनारे है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके महल की। इसको ना ऐसे करके मैं राउंड कर दे रही हूँ जिससे समझ में आए कि कौन कौन से महल हैं। राजा अमन का महल, मदन महल जबलपुर में, जहांगीर महल ओरछा में, 1 2 3 4 5। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं मोती महल हुआ। मोती महल के बाद बात करते हैं आपका खरबूजा महल। खरबूजा महल है आपका धार में। खरबूजा महल कहाँ पे है आपका? धार में। और यहाँ से देखने से पूरा शहर आपका दिखाई देता है। ये क्वेश्चन आ चुका है पीएससी में, खरबूजा महल कहाँ पे है? तो खरबूजा महल है आपका धार में और खरबूजा महल से देखने से आपका पूरा शहर दिखाई देता है। फिर बात करते हैं राजा रोहित महल। राजा रोहित महल है आपका, हमने रायसेन का जब किला पढ़ा था तो हमने पढ़ा था राजा रोहित महल है वहाँ पे। तो राजा रोहित महल, राजा रोहित महल कहाँ पे है आपका? रायसेन किले में है। रायसेन दुर्ग में है और इसका निर्माण करवाया था राजा राज बसंती ने। किसने निर्माण करवाया था? राजा राज बसंती ने। फिर नेक्स्ट महल की बात करते हैं हवा महल। हवा महल है आपका चंदेरी में। हवा महल है आपका चंदेरी में। फिर नेक्स्ट हम महल की बात करते हैं तो है आपका जय विलास पैलेस। जय विलास पैलेस है आपका ग्वालियर में। जय विलास पैलेस है आपका ग्वालियर में। जय विलास पैलेस में जो ग्वालियर में जो जीवाजीराव सिंधिया थे उनका निवास स्थान था जय विलास पैलेस। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हवा महल कहाँ पे है? तो चंदेरी में। मोती महल कहाँ पे है? तो मंडला में। खरबूजा महल धार में। राजा रोहित महल रायसेन दुर्ग में है। बघेलियन महल मंडला में है। राजा अमन का महल पन्ना में है। मदन महल जबलपुर में है। जहांगीर महल ओरछा में है। इसके साथ साथ इन महलों का निर्माण किसने करवाया था वो भी मैंने आपको बता दिया है, साथ साथ में मैं बताती गई हूँ। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका बघेलियन हो गया, मदन हो गया, खरबूजा हो गया, हवा हो गया, राजा अमन का हो गया, जहांगीर महल हो गया। रानी रूपमती का महल। रानी रूपमती का महल मांडू में है। यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ मैं।
रानी रूपमती का महल, रानी रूपमती का महल, रानी रूपमती का महल है आपका मांडू में। ठीक, तो मांडू में ये महल है। यहाँ जो झील है, झील के किनारे ये महल है। फिर एक है दाई का महल, तो ये भी आपका मांडू में है, तो यहीं पे लिख देते हैं। मांडू में ही एक और महल है दाई का महल, दाई का महल भी आपका है मांडू में। और ही साथ साथ आपका एक बचा है अशरफी महल, वो भी आपका मांडू में है। और इसकी जो बनावट है वो कटोरी की भांति है। यहाँ पे बेल बूटों की जो पत्ते होते हैं उनकी कलाकारी की गई है। किसकी बात कर रहे हैं? अशरफी महल। कहाँ पे है? अशरफी महल है आपका मांडू में। अशरफी महल आपका ये भी है मांडू में। इसकी जो आकृति है वो किसके आकृति के हिसाब से? कटोरी की आकृति है। अशरफी महल की कटोरी की आकृति है। इस तरह से आपके महल जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। जहांगीर ओरछा में है, मदन महल जबलपुर, राजा अमन का महल पन्ना में है। किसने निर्माण करवाया था? राजा अजयपाल ने। बघेलियन महल मंडला, मोती महल मंडला, खरबूजा महल धार, राजा रोहित महल रायसेन दुर्ग, हवा महल चंदेरी, जयविलास पैलेस ग्वालियर और रानी रूपमती का महल मांडू में, दाई का महल मांडू में और अशरफी महल आपका ये भी मांडू में। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए, डायग्राम बनाइए जैसे मैंने बनाया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं समाधि और मकबरे की तरफ। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक बचा है समाधि और मकबरे। पर्यटन के अंदर समाधि, मकबरे, किसकी किसकी समाधि कहाँ पे है, मकबरे कहाँ पे हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम करेंगे इसको भी ट्री डायग्राम से, फटाफट बनाएंगे एक जल्दी से ट्री डायग्राम और स्टार्ट कर देंगे समाधि लिखना। सबसे पहले बात करते हैं तानसेन की समाधि। बस इसमें ये देखना है कि कौन सी समाधि आपकी कहाँ पे है, स्थित है। तो तानसेन की समाधि है आपकी कहाँ पे है? ग्वालियर में। ग्वालियर में एक हजारी करके जगह है, हजारी जगह है वहाँ पे है। तो ग्वालियर में हजारी, ग्वालियर में आपकी तानसेन की समाधि है। और तानसेन के गुरु थे मोहम्मद गौस, तो मोहम्मद गौस का मकबरा भी है हजारी ग्वालियर में ही। तो किस मोहम्मद गौस थे, मोहम्मद गौस तानसेन के गुरु थे, तो मोहम्मद गौस का मकबरा है कहाँ पे है? हजारी ग्वालियर में है। फिर बात करते हैं सांख्या राजे सिंधिया की समाधि। सांख्या राजे सिंधिया, सांख्या राजे सिंधिया की समाधि। सांख्या राजे सिंधिया की समाधि है आपकी शिवपुरी में। और यहीं पे शिवपुरी में ही आपकी माधवराव सिंधिया की भी समाधि है। और माधवराव सिंधिया की समाधि के चारों ओर एक आकर्षक बाग बना हुआ है। बाग उद्यान का निर्माण करवाया गया है। माधवराव सिंधिया की समाधि भी आपकी है कहाँ पे? शिवपुरी में। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी तात्या टोपे की समाधि। तात्या टोपे की समाधि भी है आपकी शिवपुरी में। तात्या टोपे की समाधि कहाँ पे है? शिवपुरी में है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे है? ग्वालियर में है।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है आपकी ग्वालियर में। और झांसी बाई की अंगरक्षिका थी जिनका नाम था झलकारी बाई, उनकी भी समाधि है ग्वालियर में। झलकारी बाई ये झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनकी अंगरक्षिका थी झलकारी बाई, इनकी भी समाधि है ग्वालियर में। और तात्या टोपे की समाधि भी हो गई शिवपुरी में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी की जो समाधि है, दौलत खां लोधी का जो मकबरा है वो है बुरहानपुर में। दौलत खां लोधी का मकबरा है बुरहानपुर। ठीक, फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो बाज बहा जो आपके बुरहानपुर में मुमताज़ की कब्र भी बुरहानपुर में है। ये क्वेश्चन भी पीएससी पूछ चुका है, अगर नहीं पूछ चुका है वैसे। मुमताज़ की कब्र कहाँ पे है? तो मुमताज़ की कब्र है आपकी बुरहानपुर में। ये बस एक एक लाइन के क्वेश्चंस हैं कि ना पॉइंट आता है कि पूछ लेगा कि दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ पे है? बुरहानपुर में। मुमताज़ की कब्र कहाँ पे है? बुरहानपुर में है। बुरहानपुर में है मुमताज़ की कब्र। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो होशंग शाह का मकबरा कहाँ पे है? तो होशंग शाह का मकबरा है मांडू में। होशंग शाह का मकबरा है आपका मांडू में। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं बाज बहादुर और रानी रूपमती की समाधि कहाँ पे है? तो बाज बहादुर और रानी रूपमती की समाधि है आपकी सारंगपुर राजगढ़ में। रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि है सारंगपुर राजगढ़ में। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी कुंवर चैन सिंह की समाधि है सीहोर में। कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद थे जिनकी समाधि है सीहोर में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं रानी दुर्गावती की समाधि रानी बरेला जबलपुर में है। किसकी बात की है अभी हम बात किए हैं कुंवर चैन सिंह। कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश के पहले शहीद या मध्य प्रदेश के पहले स्वतंत्रता सेनानी कुंवर चैन सिंह, इनकी समाधि है सीहोर में। और फिर कौन आई रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती की समाधि है, कहाँ पे लिखूँ, उधर ही लिख देती हूँ। रानी दुर्गावती की समाधि है बरेला जबलपुर में। और रानी दुर्गावती की अंगरक्षिका थी गिरधारी बाई, उनकी भी समाधि जबलपुर में है। और जो अहिल्याबाई थी, अहिल्याबाई होलकर के जो ससुर थे तो उनका नाम था जो अहिल्या संग्राम शाह जो थे, तो उनकी समाधि अहिल्याबाई ने कहाँ बनवाई थी? भिंड में बनवाई थी। ठीक है, अहिल्याबाई ने उनकी समाधि बनवाई थी भिंड में। इस तरह से आपकी जितनी भी समाधि थी, मकबरे थे, कंप्लीट हो गए। तानसेन की समाधि हजारी ग्वालियर में। तानसेन के गुरु थे मोहम्मद गौस जी, उनका मकबरा कहाँ बना हुआ है? हजारी ग्वालियर में। सांख्या राज्य सिंधिया की समाधि है शिवपुरी में। माधवराव सिंधिया की समाधि है शिवपुरी में। माधवराव सिंधिया की समाधि के चारों ओर एक आकर्षक सुंदर बाग का यानी उद्यान का निर्माण किया गया है। तात्या टोपे की समाधि भी शिवपुरी में है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है ग्वालियर में। झांसी की बाई रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी झलकारी बाई, जिनकी समाधि है ग्वालियर में।
दौलत खां लोधी का मकबरा है बुरहानपुर में। मुमताज़ की कब्र है बुरहानपुर में। होशंग शाह का मकबरा है मांडू में। और बाज बहादुर और रानी रूपमती की समाधि है सारंगपुर राजगढ़ में। रानी दुर्गावती की समाधि है बरेला जबलपुर में। और रानी दुर्गावती की अंगरक्षिका गिरधारी बाई की समाधि भी जबलपुर में है। और कुंवर चैन सिंह जो कि मध्य प्रदेश के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी समाधि है आपकी सीहोर में। इस तरह से आपकी समाधि मकबरे कंप्लीट होते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के साहित्यकार, उनकी कृतियाँ, रंगकर्मी, नाट्यकर्मी और जो मध्य प्रदेश के चित्रकार हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। इसको नोट डाउन करिए। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए। पीएससी जब भी होगा पढ़ेंगे आप तो आपका निकल जाएगा। थैंक यू सो मच।